हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप ये सोल्यूशन तो देख ही रहे हो, बिकॉज आई थॉट कि लिखने से टाइम थोड़ा बचेगा एंड एक्सप्लेनेशन का टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दैट्स व्हाई मैंने पहले से लिख दिया है। या आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको साइड बाई साइड सोल्यूशन चाहिए होता है कि साथ में ये डायरेक्ट मेजर एक्सप्लेनेशन आपको सुनना होता है। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एफ(x) फंक्शन में है और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है f(x) डॉट fy इज इक्वल्स टू f(x) प्लस वाई, यानी कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। ठीक है। अब उसके साथ साथ सबसे पहले हम ये गिवन इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ वैसे ही यहाँ पर हम लोग आउटपुट भी लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन में अगर f(x) की वैल्यू दी हुई है तो उसी वैल्यू को हम लोग x की जगह पर अगर सिर्फ y लिख देंगे तो वो फंक्शन हमारा fy बन जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बहुत सिंपल है। यानी कि LHS में क्या है, f(x) डॉट fy, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो f(x) तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, fy क्या हो जाएगा, बस आपको जहाँ पर x है वहाँ पर सिंपली y लिख देना है, तो ये f(x) फंक्शन बन जाएगा और ये f(y) फंक्शन बन जाएगा। सिंपल, इसके डीप में नहीं जाना है, बस y लिख देना है। अब उसके बाद इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को देखिए, बिकॉज हर बार उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना वीडियो ऐसे ही बहुत लेंदी हो जाता है। तो अगर आप जानेंगे, समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन आपको हर एक क्वेश्चन में हेल्प होगी ही होगी। ठीक है। बट फिर भी छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ जैसे लिखने को फॉलो करना है कि कहाँ कहाँ क्या है। बट फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे। कैसे करेंगे कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल, जैसे कि cos x इंटू में cos y। अब यहाँ पर आप इंटू लिखना चाहो तो इंटू भी लिख सकते हैं, बट 12th क्लास में हम लोग एज इट इज़ इसको डॉट फॉर्म में लिखते हैं। डॉट मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। cos x डॉट cos y। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन x, अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत होती है तो आप ब्रैकेट बनाकर लिखा करिए, ताकि आपका सोल्यूशन में एरर होने के चांसेस कम से कम हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तो मल्टीप्लाई कर लिया, पहला वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सामने वाला की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद आपको एक प्लस साइन देना होता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इतने डिटेल में लिखा हुआ, और ये तो आपको लिखना ही होगा अपने एग्जाम में भी, बिकॉज आप डायरेक्ट इस वाले पे नहीं आ सकते ना, आपको दिखाना होगा कि आप ये कैसे लिखा आपने। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अभी हमने साइन एक्स साइन वाई का कर दिया। अब 0 है, 0 इंटू 0 क्या ही होगा, 0 होगा, ये हो गया। अब फर्स्ट रो लेंगे हम लोग, सेकंड कॉलम लेंगे। तो जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, बिकॉज अगर छोटा नहीं लिखोगे आप तो दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, और दूसरे पेज में जाने से फिर सोल्यूशन में ना गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया कि थोड़ा छोटा लिखूँ। ठीक है। फर्स्ट रो ही आएगा और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, लिखा, दैट सिंपल। यहाँ पर इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि फर्स्ट रो ही रखना है इस साइड से, और इस साइड से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद फर्स्ट ही रो है और यहाँ पर थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट 2 एलिमेंट अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही होंगे, और लास्ट वाला एलिमेंट भी आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 ही होगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड रो में। सेकंड रो में वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सेकंड रो को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको साइन में दिक्कत होता है तो प्लस माइनस का ध्यान दे सकते हो, ब्रैकेट इंक्लूड करके। ठीक है। अब उसके बाद यही सेकेंड रो है आपकी, थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पर इनके जो तीनों एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जो 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 0 ही आएगा। आप देखो, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। आप ये मत सोचना मैंने खुद से लिख दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर 0 0 1 है, और ये आपका थर्ड रो है, तो इसको भी हम लोग 1 बाय 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0
से कॉस वाई में किया 0 हो जाएगा, 0 से साइन वाई में किया तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है बट आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, आप 0 वाले केस में डायरेक्ट लिख सकते हो। और यहाँ पर ऐसे ही सेम हम लोग सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, दैट इज 0 इंटू माइनस साइन वाई। अगर आप 0 को माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो आंसर 0 आता है, -0 नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो इसका भी प्लस करेंगे तो आपका 0 आ गया। अब ये जो लास्ट वाला हमारा रो है और यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर हम लोग मैं ऐसा बोलूँगी कि बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं सॉरी, बिकॉज कोई करेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर बहुत एक कॉमन सी मिस्टेक होती है कि हम समझ जाते हैं कि 0 0 1 है, 0 0 1 है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सामने एलिमेंट, तो हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं, जबकि वैसा नहीं है। इसलिए जब भी आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आपको एक बात ध्यान में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ होना चाहिए। कैसे? आपको कुछ अज्यूम नहीं करना है कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप एक बार चेक कर लो 0 इंटू 0, ठीक है 0, यहाँ पर भी 0 इंटू 0। कई बार तो यहाँ पर रुक कर भी ना सब मान लेते हैं कि यहाँ पर आंसर 0 आएगा इसका, लेकिन नहीं, आपको पूरा चेक करना है, ठीक है। सेकंड में भी 0 आया, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 1 इंटू 1, इसका थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ना, 0 कैसे आएगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो कि यूजुअली कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर रखना होगा पेपर में, या आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उस टाइम उस पर। अब इतना तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ तक तो मान लीजिए आपने सॉल्व भी कर लिया, बट इसके बाद ट्रिगो के फॉर्मूले लगते हैं और वो आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो याद हो जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कैसे याद किया है, मुझे भी याद नहीं होते थे, आई एम ऑल्सो इन 12th, ओके। तो यहाँ पर कैसे होता है मुझे याद, तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि मान लीजिए आपका यहाँ पर है cos x cos y और ये प्लस माइनस, तो ये माइनस ही हो जाएगा ना, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपका ये है, आपका कॉस वाला टर्म एक तरफ है, साइन वाला टर्म एक तरफ है और बीच में माइनस का साइन है। तो कॉस का जब भी ट्रिगो का फॉर्मूला आता है, यानी कि कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी, तो कॉस हमेशा अपनी वैल्यूज़ को एक साथ रखता है, चाहे वो x के टर्म्स में हो या y के टर्म्स में हो। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यूज़ एक साथ है, एक साइड में है, और यहाँ पर साइन माइनस आएगा बीच में, तो जब भी माइनस आएगा तो कॉस उसका उल्टा करता है। यानी कि बहुत सिंपल से ट्रिक है, बट मैं इसी तरीके से याद रखती हूँ कि अगर कॉस है कोई फंक्शन में तो वो उल्टा साइन रहता है उसका फॉर्मूले में, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो इस पूरे का फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस x प्लस वाई। ये मैंने ऐसा ट्रिक याद किया है, आप चाहो तो अपनी ट्रिक बना सकते हो। और साइन की बात हो तो साइन दोनों को मिलाकर चलता है, यानी कि साइन अपने साथ एक बार कॉस y को रखता है और एक बार कॉस x को रखता है, मतलब टर्म्स मिक्स होते हैं। और साइन सिंपली सेम साइन को फॉलो करता है, यानी कि अगर साइन में बीच में प्लस है और टर्म्स मिक्सअप हैं तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई ही होगा। यहाँ पर अगर टर्म्स मिक्सअप है और साइन बीच में माइनस है तो साइन x माइनस वाई फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। लेकिन कॉस क्या करता है कि कॉस अपने टर्म्स को एक तरफ कर लेता है और जो यहाँ पर साइन आएगा उसका अपोजिट उसका फाइनल फार्मूला में साइन होता है। तो ये मैंने ट्रिक याद किया, बाकी आप याद करोगे तो इन सब का कुछ ऐसा फार्मूला बनता है, यानी कि सिंपली साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई यही होगा। हाँ, अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था कि fx डॉट एफ वाई इज इक्वल्स टू fx प्लस वाई। आपने fx प्लस वाई तो कर दिया ना, आपको क्वेश्चन में fx प्लस वाई प्रूफ करना था। तो x वाला फंक्शन आपका x के टर्म्स में था, y वाला y के टर्म्स में, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर उसको x प्लस वाई के फॉर्म में तो ला दिया ना। क्वेश्चन को देखो और इस वाले को देखो, क्वेश्चन में जहाँ x है यहाँ पर x प्लस वाई आ गया है, मान लीजिए वहाँ माइनस था तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई के फॉर्म में आ चुका है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसलिए प्लीज़ फॉर्मूले को याद रखिए। मैंने जो ट्रिक बताई है आप चाहो तो उसे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। होप you liked it and thank you so much for watching this video.